तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ स्प्रिंग सीजन के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमेज के बारे में। यानी उनकी पूरी एक लिस्ट बना दी है मैंने, जिनमें कि वो एनिमेज भी है जिनको कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। इतने अच्छे एनिमेज हैं, वो देखने ही चाहिए अगर एनिमे लवर तुम। इसके अलावा वो एनिमेज भी हैं इस लिस्ट में जिनको कि तुम देख सकते हो अगर तुम्हारे पास खाली टाइम है। एवरेज कैटेगरी में ही आते हैं वो। एंड इसके अलावा ऐसे एनिमेज भी हैं जिनको कि तुम छोड़ भी दोगे तो भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर मैंने वो देखे नहीं है। सो एनिमे का स्प्रिंग सीजन 2024 कैसा जाने वाला है, अगर इसमें इंटरेस्ट हो देन कीप वॉचिंग। सबसे पहला है डीमन स्लेयर, जिसके लिए हम सब लोग, पर्सनली मैं भी, कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे ये शायद किसी को भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यार डीमन स्लेयर की पॉपुलैरिटी सिर्फ जापान या फिर इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है और इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। अगर तुम जरा सा भी एनीमे देखते हो तो तुमने डीमन स्लेयर का नाम तो जरूर सुना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं सुना हो तुम। लेकिन फिर भी अगर ऐसा है कोई तो कमेंट्स में अपना नाम जरूर बताना, मैं भी तो देखूं कौन है। एंड क्योंकि डीमन स्लेयर इतना ज्यादा पॉपुलर है तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे इसका होना तो कंपलसरी था ही। तो इसलिए अगर तुमने ये एनीमे बाय चांस नहीं देखा है तो जरूर देखो, स्टार्ट कर दो देखना से। क्योंकि ये सीजन के बाद शायद अगला सीजन होगा या फिर इसी सीजन में वो इंक्लूड करेंगे। डीमन स्लेयर एंड होने वाला है और किसी भी एनीमे के एंड होने के बाद पर्सनली आई थिंक उसका इतना मजा नहीं आता। हाँ, तुम्हें देखने में तो मजा आएगा लेकिन वो फील नहीं आ पाती है। तो जल्दी से देख लो अगर नहीं देखा है तो। इसके बाद जो एनीमे है ना वो सबसे ज्यादा हाइप पे है इस सीजन की, क्योंकि वो एक तो वो पहली बार आ रहा है और ऊपर से पहली बार में ही इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो लोगों के बीच तो हाइप बनेगी। और इस पे तो मैंने एक नहीं 2 वीडियोस भी बना रखी है। मैं बात कर रहा हूँ काइजू नंबर 8 की। एंड इसकी मांगा और एनीमे दोनों ही इतने अच्छे हैं कि मैंने इस पे सेपरेटली वीडियोस बना रखी है, दोनों पे अलग अलग। बाकी इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है विंड ब्रेकर, क्योंकि आई थिंक काइजू नंबर 8 के बाद जो नए एनिमेज आ रहे हैं उनमें सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा हाइप है। और क्यों इतनी ज़्यादा हाइप पे है ये, इसका रीज़न ये नहीं है कि इस एनिमे की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है या फिर इसमें फाइट्स बहुत अच्छी होने वाली है या फिर इसमें स्टोरी बहुत ज़्यादा अलग है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यही चीज़ मैंने अपनी एक सेपरेट वीडियो जिस पे बनाई थी उसमें भी एक्सप्लेन कर रखा है कि कुछ भी अलग नहीं है इस एनिमे में, लेकिन जो भी चीज़ें हैं उसको ढंग से एग्जीक्यूट करा गया है। सारी चीज़ें, कैरेक्टर, स्टोरी, सब कुछ ढंग से एक्सप्लेन करा जाता है और बहुत जल्दी चलता है। पेसिंग भी वन ऑफ द रीजन है कि क्यों ये एनिमे इतनी ज़्यादा हाइप पे। और हाँ, इन तीनों की स्टोरी बताना तो मैं भूल ही गया। डीमन स्लेयर की स्टोरी शायद मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डीमन से रिलेटेड है और डीमंस को मारने वाली डीमन स्लेयर से रिलेटेड है। तो एक्चुअली में बात ये होती है कि जो मेन अपना प्रोटैगनिस्ट है उसकी फैमिली को डीमन किंग मार देता है और उसी डीमन किंग के पीछे अपना मेन प्रोटैगनिस्ट पड़ जाता है। डीमन स्लेयर पहले था नहीं, लेकिन डीमन स्लेयर बन के डीमंस को मारना शुरू करता है एंड एट दी एंड डीमन किंग तक को मार देता है। ऐसी ही कुछ इसकी स्टोरी है। सिंपल लग रही है लेकिन इतनी ज्यादा सिंपल है नहीं। इसके अलावा काइजू नंबर 8 की स्टोरी तो अलग है लेकिन वर्ल्ड कुछ सिमिलर है डीमन स्लेयर से। जैसे कि डीमन स्लेयर में डीमंस और डीमन हंटर्स होते हैं, वैसे ही काइजू नंबर 8 में काइजूस और काइजूस हंटर्स होते हैं। अब अभी तक तो हमें काइजू का कोई किंग है या फिर काइजूस को जो कंट्रोल करने वाला है वो ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है। हो सकता है फ्यूचर में दिखाया जाए। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें एक्शन कॉमेडी मूवीज, एक्शन कॉमेडी एनीमे पसंद आते हैं तो आई एम 100% श्योर तुम ये लिखवा के रख लो कि ये एनीमे तुम्हें पसंद आएगा ही आएगा। अरे यार, जिन लोगों ने ये एनीमे देखा है तुम सब कमेंट्स में ही बता दो कितना अच्छा एनीमे है ये एक्शन कॉमेडी जॉनरा में। वैसे ये जो लिस्ट में बताने वाला हूँ इसमें तुम्हारा कौन सा एनीमे फेवरेट है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, डीमन स्लेयर को एक्सक्लूड करके, क्योंकि वो सबों का फेवरेट हो जाएगा, कुछ मजा आएगा नहीं देखने में। बाकी विंड ब्रेकर की स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी बेस्ड है गुंडे मवाली पे, तुम कह सकते हो। अपनी अपनी गैंग होती है, अपना अपना एरिया होता है, दूसरे के एरिया में गए तो फाइट शुरू हो जाती है। वही सब चल रहा है इसमें, एटलीस्ट अभी तक। इसके बाद एक ऐसा स्पेशल एनीमे आता है जिसने कि पर्सनली यार मुझे बहुत बड़ा शौक दिया था। तो बात यह है, मुझे इसेकाई एनीमे ज़्यादा पसंद नहीं आते, मैंने बहुत ही कम देखे हैं, 1 या 2 ही देखे होंगे मुश्किल से, जिनमें से ये वाला एक एनीमे जिसका कि मैं नाम तुम्हें बताने वाला हूँ। एंड इसेकाई एनीमेज पसंद ना आने का मेरा रीज़न ये था कि उसमें काफ़ी सारी मैजिक पावर्स होती हैं, हमेशा सेम प्लॉट रहता है, दूसरी दुनिया में जाता है, प्रोटैगनिस्ट जो पहले बहुत बुरा था हर चीज़ में वो अच्छा हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ प्लॉट था। लेकिन ये एनीमे स्पेशल था, ये चीज़ों को बाहर बढ़ा के जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं दिखाता है कि जैसे कि प्रोटैगनिस्ट जन्म लेता है, तुरंत बड़ा हो जाता है, बड़ा होते ही पावरफुल बन जाता है, फिर किसी अकेडमी में जाता है, वहाँ पे सबको हरा देता है, किसी कॉम्पिटिशन में सबको शॉक कर देता है। यही चीज़ें होती हैं इसेकाई एनीमे। लेकिन इसमें यही चीज़ें होने के बावजूद ये इंटरेस्टिंग इसलिए बनता है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें स्लो पेस पे चलती हैं। धीरे धीरे हमें स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे प्रोटैगनिस्ट आता है दूसरे वर्ल्ड में, वहाँ पर कैसे उसकी ग्रोथ होती है, शुरुआत से ही वो कैसे पेरेंट्स को और आसपास के लोगों को शॉक करता है धीरे धीरे। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग लगी और मैं अभी तक इसको फॉलो कर रहा हूँ।
इसका शायद सीजन 3 आ रखा है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है, सही बता रहा हूँ। सीजन 2 शायद पिछले ही साल आया था, या फिर सीजन 2 का ही ये दूसरा पार्ट है, ऐसा ही कुछ है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। आई डेफिनेटली रिकमेंड, अगर तुम ऐसा का एनीमे नहीं भी देखते हो तो इसको एक बार ट्राई जरूर करना। और हाँ, नाम बताना तो भूल गया, एनीमे का नाम है मुशोको टेंसाई। एंड ये जो 4 एनीमेज मैंने तुम्हें बताया, इन चारों को ही मैं करंटली फॉलो कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली फॉलो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफी अच्छे हैं ये एनीमे, तो मैं रिकमेंड भी करता हूँ तुम सबको। अगर इन चारों में से तुम एक भी नहीं देख रहे हो, बहुत कुछ मिस कर रहे हो, तो देखना चालू कर दो। एंड इसके बाद जो मैं इस लिस्ट में तुम्हें एनीमेज बताऊंगा, या तो मैं उन्हें पहले देखा करता था, या फिर मैंने अभी तक उन्हें देखा नहीं है, बस उनकी हाइप सुनी है। हाइप से मेरे कहने का मतलब है रिकमेंडेशन सुनी है लोगों के थ्रू कमेंट्स में कि इसको देखो इसको देखो, बट अभी तक देख नहीं पाया, या तो टाइम की वजह से या फिर मेरा इंटरेस्ट बना नहीं, ऐसे ही कुछ रीजंस की वजह से, जिनमें से कि सबसे पहला है द टाइम आई गॉट रिकार्डिनेटेड एज स्लाइम। यही था शायद पूरा, इतना लंबा नाम रख देते हैं एनिमेस का। खैर, इसका सीजन 3 आ रखा है अभी। सीजन 1 और सीजन 2 काफ़ी अच्छे गए थे, लोगों के थ्रू ही मुझे पता चला है इसके बारे में। मैंने अभी तक देखा तो नहीं है, क्योंकि यार इसका जो ये नाम है यही काफ़ी अटपटा सा लग रहा है मुझे, इंटरेस्ट ही नहीं जगा रहा अंदर से। एक स्लाइम है या फिर एक इंसान है जो स्लाइम में कन्वर्ट हो गया, ऐसे का ही एनीमे ही लग रहा है। और तुम्हें तो मैंने बता ही दिया, इससे का एनीमे बहुत कम देखता हूँ, जो देखता हूँ वो बढ़िया ही होता है। सो इस एनीमे के बारे में वैसे मुझे कुछ पता तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से इंटरेस्ट जग ही नहीं रहा इसको लेके। वैसे तुम लोगों में से जो लोग ये देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स में बताना क्या स्टोरी है इसकी, इंटरेस्टिंग है भी, देखना चाहिए मुझे। इसके बाद आता है माय हीरो अकेडमिया, जो कि सही में काफी अच्छी फ्रेंचाइज है। सीजन 7 आने वाला है यार इस एनीमे का, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, सीजन 7 तक पहुंच चुका है एनीमे। एंड पर्सनली स्टार्टिंग में जब ये मैंने एनीमे देखा था, 1st और 2nd सीजन तो चुम्बेश्वरी, लेकिन पता नहीं क्यों धीरे धीरे इसमें से इंटरेस्ट हटता गया। और अब हालत ऐसी है कि मैंने मांगा पढ़ लिया, तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा है इस एनीमे को देखने के लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली, अगर एनीमे अच्छा है यानी सीरीज अच्छी है तो मैं उसकी मांगा तो पढ़ ही लेता हूँ, उसका एनीमे भी देखता हूँ, जैसे कि काइजू नंबर 8 के साथ है। लेकिन इसके साथ ऐसा हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों। क्या मेरे साथ ही ऐसा, या फिर तुम लोगों के साथ भी है? लेट मी नो इन कमेंट्स। खैर, जो भी है, इसकी स्टोरी ज्यादातर लोगों को वैसे पता ही होगी, लेकिन जस्ट इन केस बताता हूँ। इसकी स्टोरी है बेस्ड एक ऐसे बंदे पे जो कि क्वर्कलेस है, यानी सुपर पावर्स नहीं है उसमें। अभी सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि इसमें बड़ी बात क्या है, सुपर पावर नहीं है तो आम दुनिया में तो नहीं होती लोगों के पास। लेकिन भैया इस यूनिवर्स में, यानी MHA के यूनिवर्स में, जनरल लोगों के पास सुपर पावर्स होती हैं। कुछ गिने चुने ही निकलते जिनके के पास सुपर पावर्स नहीं होती। जी हाँ, यहाँ पर उल्टा है, ज्यादातर लोगों के पास हैं सुपर पावर्स और कुछ कम ही लोग हैं जिनके के पास नहीं है। लेकिन अपना हीरो जो है, यानी मेन प्रोटैगनिस्ट, उसके पास सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन वो बचपन से ही चाहता था उसके पास सुपर पावर्स हों। और क्योंकि ये सुपर पावर्स 6-7 साल उम्र के बाद से ही दिखने लगती हैं, 5 साल की उम्र से भी कुछ कुछ टाइम से दिखने लग जाती हैं, तो इंतजार कर रहा था बंदा कि अब आएंगी मेरी सुपर पावर्स निकल के, अब आएंगी, लेकिन आती नहीं है। और डॉक्टर ये तक कह देते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास सुपर पावर्स नहीं आने वाली, यानी तुम क्वर्कलेस हो। लेकिन बंदे की इंस्पिरेशन तो यार स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो था, नंबर 1 हीरो, ऑल माइट, और उसी की तरह सुपर पावर्स के थ्रू वो लोगों की मदद करना चाहता था। लेकिन उसके पास सुपर पावर्स थी नहीं, तो वो कैसे करता। एंड किस्मत ऐसे पलटती है कि उसी नंबर 1 हीरो की क्वर्क इस बंदे के पास चली जाती है। एंड यही स्टोरी है, आगे बढ़ती है ऐसे ही। बाकी आगे बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, और स्पॉइलर देने में वैसे मैं बढ़िया हूँ, है कि नहीं। इसके बाद जो एनीमे आता है वो एवरेज एनीमे, यानी तुम खाली टाइम अगर तुम्हें मिल रहा है तो तुम देख सकते हो, नहीं तो ऐसा कोई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनीमे ही नहीं है। और इस एनीमे का नाम है द रेगुलर एट हाई स्कूल। एक मिनट, हाई स्कूल नहीं था शायद, द इरेगुलर एट मैजिक स्कूल। हम मैजिक स्कूल तो तुम समझ ही गए होगे। ये मैजिकल दुनिया पे बेस्ड एनीमे है, जहाँ पर कि एक भाई बहन होते हैं। बहन तो काफ़ी अच्छी है मैजिकल पावर यूज़ करने में, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा कच्चा है, मतलब लोएस्ट में आता है, बहुत ज़्यादा लोएस्ट भी नहीं, एवरेज मान सकते हो तुम। बट भाई का जो माइंड है वो इतना ज़्यादा शार्प है कि बड़े से बड़े मैजिकल यूज़र को हरा देता है सिर्फ अपने माइंड का और थोड़े बहुत मैजिक का यूज़ करके। अब ये चीज़ कैसे होती है वो तो तुम्हें एनीमे में ही पता चलेगा, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी था, इसलिए मैंने शायद बीच में ही छोड़ दिया। लेकिन अगर तुम इंटरेस्ट रखते हो मैजिकल पावर्स वाले एनीमेज में तो तुम्हें ये बढ़िया लगेगा 100%। एंड इसके बाद अगला एनीमे, जो कि लास्ट एनीमे भी है इस लिस्ट का, वो एनीमे क्यों है, कैसे है, किस लिए बनाया उसे, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने ये देखा भी नहीं है एनीमे। एंड इस एनीमे का नाम है ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा टर्न यंग अगेन। अब इस नाम को पढ़ के तुम समझ ही सकते हो कि इस एनीमे में क्या होगा। वही ग्रैंडपा और ग्रैंडमा का रोमांस दिखाया जा रहा है इसमें। अब मैंने ये एनीमे देखा तो नहीं है क्योंकि रोमांस एनीमे है, और वो भी ग्रैंडपा ग्रैंडमा का क्या ही देखूंगा इसमें। लेकिन इंटरेस्टिंग काफ़ी यार लग रहा था, क्योंकि रील्स मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे, वो काफ़ी ठीक ठाक लग रही थी। क्या ही चल रहा था पता नहीं रोमांस। तो अगर ऐसी टाइप ऑफ थिंग्स में तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम ये एनीमे देख सकते हो। एंड रिमेंबर, मेरे पास रील्स उन्हीं की आती है जो कि काफ़ी तगड़े चल रहे होते हैं एनीमे,
और मुझे नहीं पता ये एनीमे कैसे अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, कमेंट्स में जरूर बताना जिन लोगों ने ये एनीमे देखा। एंड दैट्स इट, यही लिस्ट थी एनीमेज की जो कि करंटली इस सीजन यानी स्प्रिंग सीजन में काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। बाकी इसके अलावा कोई और एनीमे तो मुझे नहीं लगता बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर है ऐसा तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं भी तो देखूँ कोई और एनीमे बढ़िया है कि नहीं। एंड अगेन तुमको इन एनिमेज में से कौन सा एनिमे सबसे बेस्ट लगा डीमन स्लेयर को छोड़ के, मुझे कमेंट से जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी टी शर्ट अमेजिंग टी शर्ट चाहिए तो स्टोर को चेकआउट जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड भागो।